हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और आज की जो वीडियो होने वाली मोस्ट रिक्वेस्टिंग वीडियो है। एक्चुअली मैं इंग्लिश की वीडियो अभी बनाना नहीं चाह रही थी। रीज़न ये है कि मेरे पास बुक नहीं है। मेरी बुक फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट लेके गया था, वापस नहीं लौटाई, तो इस कारण मैं बना नहीं पा रही थी। और बहुत लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहीं से मोबाइल पे पिक मंगवाई है, फिर जाके मैं बना रही हूँ। आगे अगर पॉसिबल होगा तो बनाऊँगी, अगर नहीं होगा तो प्लीज़ आप बार बार रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बुक नहीं है और बहुत डिफिकल्ट होता है बार बार किसी और को रिक्वेस्ट करनी, यार पिक भेज दो। मैंने 5-7 बार जब रिक्वेस्ट भेजी होगी तब जाके किसी ने एक पिक भेजी है। वो भी पिक इतनी बेकार भेजी हुई थी कि वो आधे आधे वर्ड कटे हुए थे। 2-3 टॉपिक भेजे थे, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ यही टॉपिक ऐसा था जिसको कंप्लीट जो उसके सेंटेंस है कंप्लीट दिख रही थी। बाकी 2-3 टॉपिक और थे, उसमें सेंटेंस दिख ही नहीं रहे थे और मुझे नहीं पता सीक्वेंस कहाँ पे है ये। तो फिर मैंने इसी को बनाना सही समझा हुआ। तो देखिए, मेरे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है अभी। आपको भी पता है पेपर बहुत पास आने वाले हैं, तो मैं बुक से डायरेक्ट समझा देती हूँ। जो इम्पोर्टेंस चीज़ नहीं होगी, जहाँ पे मुझे नहीं लगा, मैं उसको छुड़वा दूँगी और मैं एक टॉपिक को आपको समझा दूँगी, तो आप अपने मॉडिफाई के अकॉर्डिंग उसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम पर बात करे हुए हम सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है राइट अ नोट ऑन प्रोसेस ऑफ राइटिंग। प्रोसेस ऑफ राइटिंग के ऊपर हमें नोट लिखना है, मतलब जब हम राइटिंग करते हैं तो क्या क्या स्टेप उसमें आते हैं। ठीक है, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, शायद ये मार्केटिंग होगा, जो भी होगा। और उसके बाद आते हैं हमारा रिवीजन, और उसके बाद आता है हमारा पब्लिकेशन। ठीक है, या पब्लिश करना। तो इन सब के ऊपर लिखना है, यही इसके क्या है स्टेप है, यही इसकी क्या है प्रोसेस है। तो हम आंसर की ओर चलते हैं। आंसर में क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। आंसर है हमारा व्हेन अ राइटर राइट एनी कंपोजिशन। जब कोई राइटर किसी भी कंपोजिशन को कुछ कंपोजिशन मतलब किसी भी टॉपिक को लिखना चाहता है, ही हैज़ फॉलो अ प्रोसेस। वो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया को, एक तरीके को फॉलो करते हैं, जिसमें वो क्या करता है, हम डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, ऊपर से वर्ड लिमिट होती है, तो हमें अपने सेंटेंस को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब एक रफ आइडिया लेता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है कि उसे क्या लिखना है, किस टॉपिक में के बारे में लिखना है, किसके लिए लिखना है। उसके बाद ड्राफ्टिंग करता है, उसे रफली एक पेज पे लिखता है, एकदम क्लियर ही नहीं है तो पंक्चुएशन मार्क हो गया, आपकी स्पेलिंग होगी, ये सब करेक्टली हो, इस बात पे ध्यान नहीं देता वहाँ पे, मतलब रफली लिखता है कि वो लिखना क्या चाहता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, माइंड मैपिंग बनाता है कि उससे किस बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग होती है, जिसमें मिस्टेक्स हैं, कहाँ पंक्चुअल मार्क आएगा, कहाँ पैराग्राफ बदलेंगे, ये सब चीज़ें देखी जाती है। कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जहाँ पे वो अपने आइडिया, उसने जो लिखा है दूसरों को बताता है। मॉडिफाइंग होंगे, उसमें कुछ तरीके, कुछ उसमें मॉडिफाई किया जाता है, कुछ सेंटेंस को बदला जाता है, कुछ पैराग्राफ को बदला जाता है, लिखने के तरीके को बदला जाता है ना, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहीं पर फ्रेज डाल दिए जाते हैं, तो इस तरह से उसमें होते हैं। रिवीजन होता है, उसको दोबारा से पढ़ा जाता है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद उसे पब्लिश किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पब्लिशिंग, यानी उसको छाप के आम जनता को भेज दिया जाता है। तो ये इसकी क्या है प्रोसेस है। अब हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले आता है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग है क्या? ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है एक माइंड मैप बनाना, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें। ठीक है, द स्टेज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग इज आल्सो नॉन एज प्री राइटिंग। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है उसे प्री राइटिंग भी कहते हैं। प्री राइटिंग मतलब लिखने से पहले हम जो भी सोचते हैं, जो हमारे सोच विचार होते हैं कि हम क्या लिखना चाहेंगे, जो भी हमारी दिमागी प्रोसेस चल रही होती है, उसको हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, द राइटर ब्रेन स्टॉर्मिंग टू जनरेट आइडिया फॉर राइटिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में राइटर क्या करता है? टू जनरेट करता है, पैदा करता है या बनाता है आइडिया, किसके लिए? फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए आइडिया जनरेट करता है अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग में। ठीक है, ही प्लान फॉर राइटिंग, वो राइटिंग के लिए प्लान करता है कि उसे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ही डिसाइड टू द टाइप ऑफ राइटिंग, कि उसे किस प्रकार की राइटिंग लिखनी है, जैसे कहानी लिखनी है, कविता लिखना है, उपन्यास लिखना है, जीवनी लिखना है। तो इस बारे में क्या करता है, वो डिसाइड करता है टाइप ऑफ राइटिंग एंड ऑडियंस। राइटिंग के साथ ऑडियंस, किसके लिए लिखना है? बच्चों के लिए लिखना है, छोटे बच्चों के लिए लिखना है, कॉमिक बुक लिखनी है, स्कूल गोअर के लिखना
लिखना है, कॉलेज जाने वालों के लिए लिखना है, हाउस वाइफ के लिए लिखना है, काम वालों को लिखना है, बुढ़े जनों के लिए लिखना है। तो ये वो ऑडियंस भी डिसाइड करता है कब, ब्रेन स्टॉर्मिंग में, मतलब लिखने से पहले वो ये सब चीज़ें देखता है, फिर जाके उसके अकॉर्डिंग जो भी वो डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग उसका कंटेंट होता है। ठीक है, ही डिटरमाइन द अप्रोच ऑफ राइटिंग, वो राइटिंग के अप्रोच को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, फिक्स करता है कि क्या अप्रोच होगी उसकी, क्या उद्देश्य होगा, किस तरह से लिखेगा, वो किस चीज़ के बारे में लिखेगा, तो इसको वो डिसाइड करता है। ही डिसाइड हाउ टू प्रजेंट आइडिया इन अ लॉजिकल ऑर्डर, वह ही डिसाइड, वो डिसाइड करते हैं हाउ टू, कैसे प्रेजेंट करेगा आइडिया को, जो भी वो सोच रहा, इन अ लॉजिकल ऑर्डर, एक सुव्यवस्थित तरीके, लॉजिकल ऑर्डर सुव्यवस्थित तरीके से वो अपने आइडिया को कैसे प्रेजेंट करेगा, ताकि उसके आइडिया के सामने वाला जो उस बुक को पढ़ेगा, लिख क्यों रहा, ताकि कोई उसको पढ़े, उसकी बुक को पढ़े, उसको समझ आ सकें चीज़ें। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। उसके बाद जब ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, फिर होती है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग को सिंपली समझे कि हमारे जो भी थॉट्स हैं उसको हम जब पेपर में रफली लिख रहे होते हैं, पेपर में बस लिखे जा रहे बिना ये सोचे कि मैं कहीं स्पेलिंग गलत नहीं करे, कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए था, कहाँ पे मुझे पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ पे मुझे बोल्ड लिखना है, कहाँ पे मुझे दबाव दे के लिखना है, बिना ये सोचे बस उसके जो आइडियाज़ हैं उसको लिख रहा है, तो उसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग। ठीक है, एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर द राइटर राइट हिज आइडिया ऑन पेपर, इस स्टेज पर जो राइटर होता है वो राइट करता है, लिखता है हिज आइडिया, मतलब अपने आइडिया को ऑन पेपर, पेपर के ऊपर वो अपने आइडिया को लिखता है। ही राइट्स विदाउट मेजर अटेंशन और पंक्चुएशन, ग्रामर, स्पेलिंग एंड नीटनेस। ही राइट्स, वो लिखता है, विदाउट, बिना मेजर अटेंशन, मेजर अटेंशन मतलब बहुत ध्यान दिए, बिना ये ध्यान दिए कि कहीं पंक्चुएशन मार्क, ग्रामर, स्पेलिंग या उसकी नीटनेस मतलब बहुत सफाई से नहीं लिखा जा रहा है, बिना इन चीज़ों पे ध्यान दिए वो बस लिखता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ रफ ड्राफ्ट फॉर राइटिंग इज टू फोकस ऑन हिज एंड हर आइडिया, जो द पर्पस क्या है इस तरह के लिखने का, और रफ ड्राफ्ट का लिखने का जो पर्पज है वो है टू फोकस करना, ताकि वो फोकस हो सके, हिज एंड हर, मतलब अगर लड़का होगा तो हिज और लड़की होगा तो हर, आइडिया, अपने आइडिया को लिखने में फोकस हो सके, एंड गेट देम ऑन पेपर, और उन्हें पेपर पर लिख सके, विदाउट फियर, बिना डरे हुए, टू मेकिंग मिस्टेक इन ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन मार्क, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, बिना डरे, बिना फियर मतलब बिना डरे किसमें, कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, मेकिंग मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं हो रही किसमें, ग्रामर में, स्पेलिंग में, पंक्चुएशन मार्क में, या पैराग्राफ स्ट्रक्चर करने में, है ना। जैसे अभी ये लिखा पैराग्राफ वाइज लिखा है, कहीं हम पैराग्राफ स्ट्रक्चर करने में कोई गलती तो नहीं करें, बिना इस बात को डरे वो अपने विचारों को बस लिख रहा होता है, उसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, द ग्राफ्टिंग प्रोसेस फोकस मेनली ऑन व्हाट द राइटर वॉन्ट्स टू से, जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस है वो केवल इस बात पे फोकस करती है, मेनली इस बात पे फोकस करती है कि राइटर क्या कहना चाहता है, उस बात को लिख ले बस। वाइल रीग्राफ्ट फोकस ऑन हाउ टू से, और रिग्राफ्ट जब किया जाता है तो ये देखा जाता है, जबकि रिग्राफ्ट जब किया जाता है तब ये देखा जाता है कि वो कैसे कहना है, पहला क्या कहना चाहता है और कैसे कहना चाहता है, इट मोस्ट इफेक्टिवली, ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से वो कैसे अपनी बात को कहना चाहता है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद जब हमारी ग्राफ्टिंग हो जाती है फिर आती है कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे हम बोलते हैं ना कॉन्फ्रेंस करना, स्कूलों में होते हैं कॉन्फ्रेंस रूम, क्या करते हैं वहाँ पे ये करते हैं कि कोई अपनी बात क्या है, जैसे स्कूलों में कॉन्फ्रेंस रूम हो गया तो टीचर या प्रधानाचार्य हमारे प्रिंसिपल साहब अपनी बातें अपने बच्चों को बता रहे होते हैं। तो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यही होता है, जो राइटर होता है वो अपनी बात किसी दूसरे को बताता है, अपना लिखा हुआ किसी दूसरे को बताता है। ठीक है, देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग इज द स्टेज ऑफ राइटिंग, राइटिंग का एक स्टेज है इन विच, जिसमें राइटर डिस्कस करता है, डिस्कस एंड शेयर, जिसमें राइटर के डिस्कस करता है और शेयर करता है, बताता है क्या, देयर राइटिंग, अपने राइटिंग के बारे जो उसने लिखा है, विद इन एन इंडिविजुअल, किसी एक जने को बता सकता है या ग्रुप में बता सकता है। वो जो उसने लिखा है किसी अकेले को, माना मैं अपने सिस्टर को बता दूं या अपनी पूरी फैमिली को बता दूं या किसी बाहर वालों को बता दूं, तो ये काम किस में होता है, कॉन्फ्रेंसिंग में होता है। ठीक है, क्यों की जाती है, क्योंकि कॉन्फ्रेंसिंग हेल्प करती है राइटर को
टू इम्प्रूव देयर ओन राइटिंग, जो उसने लिखा है उसको इम्प्रूव करने में, उसे सही करने में, ऑन देयर राइटिंग, अपनी राइटिंग को सही करने में उसे हेल्प करती है। क्योंकि जब हम किसी को अपने आइडियाज़ बताते हैं, जो हमने लिखा हुआ बताते हैं, तो सामने वाला उसमें गलतियाँ निकालेगा, उससे बताएगा ये चीज़ गलत है, इसको आप सही करिए, या इसमें ये इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो हमें अगर ज़रूरी लगती है तो हम अपने राइटिंग में उसे शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑन राइटिंग बाय डेवलपिंग देयर आइडियाज़, वो अपने आइडिया को डेवलप करके, करेक्टिंग देयर ओन मिस्टेक्स, जो उसने मिस्टेक करी है उनको करेक्ट करके, लर्निंग टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ क्लियरली, और ये सीखे कि जो उसके आइडियाज़ है उसको क्लियरली सही तरीके से कैसे बोलना है। यानी कि जो उसके आइडियाज़ अच्छे हैं, लेकिन उसने लिखा उतने अच्छे तरीके से नहीं कि सामने वाले पढ़ सके, तो जिसके साथ उसने कॉन्फ्रेंस करी होगी तो उसने बता दिया, अरे यहाँ पे मुझे बात समझ नहीं आ रही, तो वो समझ गया कि हाँ मेरे लिखने, मुझे अपने लिखने की जो शैली उसे सिंप्लीफाई करना होगा ताकि आम जनता उसे समझ सके। तो ये सब हो गया कॉन्फ्रेंसिंग की बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जब हम कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होंगे तो क्या गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। आप चाहें तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, पेपर में नहीं है तो आप स्किप कर लीजिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे है तो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। डोंट करेक्ट स्पेलिंग एरर, जर्नल सरफेस स्ट्रक्चर, डिटेल ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंसिंग। जब कॉन्फ्रेंसिंग हो रही हो, किसी ने बोला कि ये स्पेलिंग गलत है, तो आपको उसी समय इमीडिएटली अपनी स्पेलिंग को ठीक नहीं करना है। डोंट करेक्ट स्पेलिंग एरर को करेक्ट नहीं करना है। या किसी ने बोला स्ट्रक्चर सही नहीं है पैराग्राफ को, तो वो सही नहीं करना है। जनरल सरफेस स्ट्रक्चर, डिटेल में उसे सही नहीं करें, बस आप शॉर्ट में कहीं पे अपने को याद दिलाने के लिख सकते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा था, ताकि आप बाद में उसमें विचार विमर्श कर सकें, जरूरत लगे तो सही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है क्रिएट आ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। जब आप कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होंगे तो आप उन लोगों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग करें जो आपको सपोर्ट करें, है ना कि आपको क्रिटिसाइज करें, आपको डाउन करें या आपके साथ कंपटीशन करें। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। क्रिएट ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट, डोंट कॉम्पिटेटिव 1 सेकेंड, ठीक है। क्रिएट अ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, डोंट क्रिएटिव वन इफ यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप। अगर तुम ग्रुप में वर्क कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को अपनी बात बता रहे हो, तो इन्वायरमेंट ऐसा रखें जो तुम्हें सपोर्ट करे, ना कि कम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट को रखें। सपोर्टिव इन्वायरमेंट तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए क्या करेगा, चीज़ों को बताएगा। कॉम्पिटिटिव इम्प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि आपको डाउन करने के लिए, ताकि वो आगे निकल जाए, तो इसलिए बताएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। रिस्पॉन्स फर्स्ट टू मैसेज एंड कंटेंट बिफोर मूविंग टू एनी टीचिंग पॉइंट। किसी भी टीचिंग पॉइंट में मूव करने से पहले, जो आप बताना चाह रहे हैं उसमें मूव करने से पहले, जो आपका कंटेंट है या जो मैसेज है उसके प्रति रिस्पॉन्स करें, उसके प्रति प्रतिक्रिया करें, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए जिनके साथ आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर उसके बारे में बताना शुरू कीजिए। टीचिंग पॉइंट मतलब जो आप बताना चाह रहे हैं उसके बारे में जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मॉडिफाइंग की बात करें। अगला जो टॉपिक है मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग मतलब है जो तुमने लिखा है उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एट दिस स्टेज द राइटर मेक सम मॉडिफिकेशन इन हिज एंड हर राइटिंग। इस स्टेज में क्या करता है, जो राइटर होता है कुछ मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन मतलब कुछ चेंजेस करता है, कुछ परिवर्तन करता है। हिज एंड हर राइटिंग, अपनी राइटिंग में आप हिज या हर लिखना चाहिए, एक जी लिखना चाहिए, दोनों ही सही है, ठीक है। आफ्टर कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राइटर इम्प्रूव हिज ऑन राइटिंग। राइटर जब कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जो भी उसे वहाँ से पता चलता है तो अपने राइटिंग में उसे इम्प्रूव करता है। एंड मॉडिफाइंग हिज एंड हर राइटिंग, अपनी राइटिंग को मॉडिफाई करता है अकॉर्डिंग टू नीड जैसे ज़रूरत होगी ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट की ज़रूरत है उसकी अकॉर्डिंग अपने राइटिंग को मॉडिफाई करता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिवीजिंग। जो हमने लिखा है उसको रिवाइज करना, उसको देखना कि सही है कि नहीं है, ठीक है। रिवीजन लिटरली मीनिंग टू सी अगेन। रिवीजन का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो उसका मतलब सी अगेन, दोबारा से देखना। पर क्या देखना दोबारा से, टू लुक एट समथिंग फ्रॉम अ फ्रेश, कुछ नया देखना। क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव,
ठीक है, मतलब क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव की दृष्टि से जो हमने लिखा है उसको दोबारा से देखना या उसको नए तरीके से देखना। ठीक है, मतलब क्रिटिकल का मतलब होता है हिंदी में इसके लिए एक अच्छा सा वर्ड आता है जिसको हम क्रिटिकल को हिंदी में बोलते हैं आलोचनात्मक। हाँ, क्रिटिकल को हिंदी में अगर अच्छा सा वर्ड है आलोचनात्मक दृष्टि से हम क्या है अपने लिखे हुए को दोबारा से देखते हैं, मतलब उसकी आलोचना मतलब उसके गुण धर्म की क्या अच्छाई हैं क्या बुराई हैं इसमें, उस दृष्टि से हम दोबारा से इसको देखते हैं। ठीक है, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस टू रीथिंकिंग, ये दोबारा से सोचने की क्या है एक ऑन गोइंग प्रक्रिया। ऑन गोइंग का मतलब होता है सतत प्रक्रिया, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। द कॉन्टेंट रिकंस्ट्रक्टिंग यूवर, एक सेकेंड, ठीक है कहाँ से था, द कंटेंट रिकंस्ट्रक्टिंग यूवर आर्ग्यूमेंट, जो कंटेंट होता है जब आपसे रिवीजन करते होते तो जो तुम्हारे आर्ग्यूमेंट हैं, जो आपके तथ्य हैं, आर्ग्यूमेंट जो तथ्य हैं जो उसमें आपने लिखा है उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दोबारा से पुनः निर्माण कर सकते हैं उन चीज़ का। रिवाइंग यूवर एविडेंस, जो तुम्हारे एविडेंस हैं उनको क्या कर सकते हैं उनकी दोबारा से रिवाइंग दोबारा से समीक्षा कर सकते हैं। जो भी तुम्हारे एविडेंस, जो भी तथ्य, जो भी सबूत आपने वहाँ पे दिए हैं, जो भी चीज़ें लिखी हैं उनके दोबारा से क्या कर सकते हैं आप रिवाइंग कर सकते हैं। ठीक है, उनकी दोबारा से मतलब समीक्षा कर सकते हैं। रिफाइनिंग यूवर पर्पज़, अब जो तुम्हारा पर्पज़ है, जो उद्देश्य है उसके बारे में डिटेल से बता सकते हैं। से रिफाइनिंग कैसे मतलब और अच्छा उसको बना सकते हैं, है ना। एंड कहाँ से था, रिकॉग्नाइज यूवर प्रेजेंटेशन, जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन का तरीका जिस तरह से तुमने लिखा है उसे पहचान सकते हैं, सही है गलत है, कुछ चेंजेस करना है नहीं करना है, ये सब देख सकते हैं। रिवाइविंग स्टिल प्रोस, जो तुम्हारे स्टिल प्रोस का मतलब होता है जो तुम्हारी पुरानी चीज़ें हैं उसको दोबारा से पुनर्जीवित करना होता है इसका एक्चुअल मतलब जो तुम्हारी लिखा हुआ है उसमें दोबारा से जान देना या उसे और ज़्यादा सजीव बनाना ताकि लोग उससे क्या है कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, रिवीजन इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ राइटिंग, रिवीजन क्या है राइटिंग की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। रिवीजन इन अ चांस फॉर अ राइटर के लिए एक चांस होता है टू लुक क्रिटिकली, वो क्रिटिकली देख सके यानी आलोचनात्मक तरीके से देख सके व्हाट ही सी हैज़ रिटन टू सी, वो देख सके कि वो क्या लिखना चाहता है, क्रिटिकली तरीके से देख सके कि वो क्या लिखना चाहता है, ये है रिवीजिंग। ठीक है, या रिवीजन आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिवीजन में हम क्या देखते हैं, रिवीजन जो हम कर रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं इफ़ इट्स रियली वर्थ सेइंग, यदि यह सच में सही है, सच में काम का है तो उससे क्या करना आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजना। इफ़ से वर्ड सी ही वॉन्ट टू से, यदि ये जो लिखा हुआ ये कह पा रहा है, ये बता पा रहा है जो राइटर कहना चाहता है तो हम इसे आगे भेज सकते हैं। इफ़ अ रीडर विल अंडरस्टैंड व्हाट ही एंड सी सेइंग, यदि एक रीडर जो पढ़ रहा है यानी कि जो पाठक है जो पढ़ रहा है विल समझ पाएगा व्हाट अंडरस्टैंड व्हाट सी एंड ही इज सेइंग, कि वो जो लिखने वाला है वो क्या कह रहा है उस बात को समझ पा रहा है तो हम इस पर आगे काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एडिटिंग। एडिटिंग मतलब जब हमने लिख लिया तो जो हमारी गलतियां हैं जो भी हमारा उसमें प्रोसेस है उसको क्या करना, उसको कटपट करना। एडिटिंग मतलब होता है सीधे कटपट करके उसको नया रूप देना, उसको सही रूप देना। ठीक है, अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझना चाहें तो देख लेते हैं एडिटिंग। द एडिटिंग इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द रिवीजन, रिवीजन से अलग होता है एंड नीड टू बी डन आफ्टर रिवीजन, और रिवीजन के बाद इसे पूरा किया जाता है, इसको किया जाता है, इस तरह से आप ले सकते हैं। द एडिटिंग प्रोसेस मेक द फाइनल रीएडजस्टमेंट एंड चेक एक्यूरेसी। द एडिटिंग प्रोसेस में क्या होता है, मेक द फाइनल रीएडजस्टमेंट करती है। जो भी आपको पैराग्राफ में सेंटेंस में स्पेलिंग में जो भी चेंज करना है वो लास्ट टाइम कब होता है आपके एडिटिंग के हिसाब। सबसे पहले आपने रफली लिखा, फिर उसे फाइनली लिखा, फिर आपने रिवीजन करा, अब लास्ट में एडिटिंग के टाइम में उसमें फाइनल टच उसको दिया जाता है। ठीक है, एंड चेक किया जाता है, एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। सो इसके बाद द टेक्स्ट इज
मैक्सिमली असेंबल टू द रीडर, ताकि क्या हो, जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है मैक्सिमली बहुत अधिक मात्रा में असेंबल हो जाए टू द रीडर, जो पढ़ने वाले हैं उनसे बहुत ज़्यादा उससे जुड़ सकें, इसलिए हम एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग इज इन्वॉल्व द क्लोजअप रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंस एंड वर्ड। एडिटिंग क्या है, एडिटिंग में इन्वॉल्व होता है, एडिटिंग में किया जाता है द क्लोजअप मतलब बहुत नज़दीकी से व्यू ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल सेंटेंस या सेंटेंस या वर्ड का बहुत क्लोजली बहुत पास से उसको देखा जाता है, ठीक है। इट नीड टू बी डन आफ्टर मेकिंग रिविजिंग ऑफ अ बिग स्केल। इट नीड टू, इसमें ज़रूरत होती है, टू बी डन कंप्लीट करने थे आप, आफ्टर मेकिंग रिवीजन के बाद एक बड़े स्केल पर इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है। बड़े स्केल पर मतलब एक एक वर्ड बहुत बारीकी से इसमें देखने की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, एक ही बार में एडिटिंग नहीं होती, एक जना देखता है, दो जना देखते हैं, फिर जाके फिर लास्ट में फिर जिसने लिखा हो वो भी इसको देखते हैं, तो वो भी एडिटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। व्हेन एडिटिंग, जब एडिटिंग हो जाती है, द राइटर गो थ्रू हिज हर पीस ऑफ राइटिंग, तो जो राइटर होता है अपने पीस ऑफ राइटिंग मतलब राइटिंग का जो एक टुकड़ा है, राइटिंग का प्रत्येक हिस्सा, ये एक बारीक से बारीक हिस्सा क्या होता है, इसका मतलब राइटिंग का एक अंश बारीक का हिस्सा, लाइन बाय लाइन, वो क्या है, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ता है। ही एंड सी मेक श्योर, वो मेक श्योर करता है, वो कंफर्म करता है, पक्का करता है दैट कि ईच वर्ड फ्रेज एंड सेंटेंस करेक्ट, की प्रत्येक वर्ड फ्रेज और सेंटेंस क्या करेक्ट हो। ही एंड सी पे अटेंशन, बहुत सारी अटेंशन पे करते हैं, बहुत ध्यान से उसको, पे अटेंशन मतलब बहुत ध्यान से, टू पंक्चुएशन स्पेलिंग ग्रामर एंड पैराग्राफ स्ट्रक्चर। पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपके ग्रामर स्पेलिंग और पंक्चुएशन मार्क के लिए बहुत ध्यान से देखते हैं कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। लास्ट हमारा जैसे हमने एडिटिंग कर दी, अब हम उसे करेंगे पब्लिश करेंगे, पब्लिशिंग हम इसको बोलेंगे, या पब्लिश करना, जब हम क्या करते हैं अपने लिखे हुए को बुक में छापते हैं और जनता तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। द फाइनल स्टेप ऑफ द राइटिंग का फाइनल स्टेप है राइटिंग प्रोसेस का, इज पब्लिशिंग। पब्लिशिंग क्या है, राइटिंग प्रोसेस का फाइनल स्टेज है। पब्लिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ पीस ऑफ राइटिंग। प्रोड्यूसिंग क्या है, प्रोड्यूसिंग इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन करने की, जो किसका प्रोडक्शन, पीस ऑफ राइटिंग जो उसने लिखा है उसका प्रोडक्शन करना, एंड डिसेमिनेशन मतलब उसको फैलाना या उसको विस्तार करना, उससे ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन करने की बात कर रहा है। एंड एक्टिंग क्या है इसके आगे, एक्टिंग मेकिंग पीस ऑफ राइटिंग अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, और एक्टिविटी मेकिंग मतलब जो पीस ऑफ राइटिंग जो उसने लिखा है उसे अवेलेबल कराना टू द जनरल पब्लिक, यानी जो आम जनता है उस तक उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका पब्लिशिंग में होता है। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। मौका मिलेगा तो मैं आगे सीरीज़ बनाऊंगी, अगर मेरे लिए पॉसिबल है, मुझे कंटेंट मिल गया इजीली तो ठीक है, नहीं तो आप फिर पढ़ते रहें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें। बहुत टफ नहीं, आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। और फिर ठीक है, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में।